नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, किसके, कंप्यूटर के। तो आज हम करेंगे 21 नवंबर 2023 का शिफ्ट 2 का प्रैक्टिस सेट और कंप्लीट करेंगे 10x10 सीरीज के इस सेट को। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इस सेट को कंप्लीट करेंगे, कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इस सेट के साथ में जो एक्सपेक्टेड बन सकते हैं, ऑप्शन में क्या ऑप्शन से भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। देखो ये हो गया, अर्थात यानी दूसरा करके बोल रहा है, यदि हम पेज 7 से 10 तक सभी पेजों को प्रिंट करना चाहें तो प्रिंटर केवल 7, 8, 9, 10 वे पेज को प्रिंट करना चाहिए। तो इस प्रकार का प्रिंट किस विकल्प से होगा ये पूछना चाह रहा है। अब यहाँ पे आपको विकल्प दिखा देता हूँ। प्रिंट साइज, देखो प्रिंट साइज से क्या होता है, प्रिंट साइज से ये जो आपके सामने पेज है वो प्रिंटर से प्रिंट होकर आता है, तो कौन से साइज में प्रिंट होकर आएगा। प्रिंट साइज किस किस टाइप के होते हैं, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। A4 साइज का प्रिंट साइज होता है, लेटर साइज का प्रिंट साइज होता है, A3 साइज का होता है, A1 होता है, B4 होता है, ISO होता है, ISO A4, A6, ये सभी प्रिंट साइज है। और कलेक्ट का क्या मतलब है, कलेक्टेड का मतलब है किसी भी डाटा को कलेक्ट करना। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे ओरिएंटेशन का अर्थ है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। अब आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो वर्टिकल है इसमें क्या होता है कि जब भी आप इंस्टाग्राम की रील या यूट्यूब की शॉर्ट्स देखते हो तो आप फोन को खड़ा रखते हो तो वो क्या होता है, वर्टिकल। जबकि यहाँ पे जो ये बड़ी वीडियो देखते हो किस पे, यूट्यूब पे, जो मेरी ये वीडियो आप देख रहे हो जिससे फ़ोन को आप आड़ा यानी यहाँ पे जो पड़े हुए फॉर्म में फ़ोन को रख रहे हो वो होता है हॉरिजॉन्टल। ये दो प्रकार के होते हैं ओरिएंटेशन। कभी पूछ ले ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 टाइप्स ओरिएंटेशन, ध्यान रखिएगा इस बात का। 2 प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब देखिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो है प्रिंट कस्टम रेंज। प्रिंट कस्टम रेंज का मतलब क्या है, जब भी आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट कस्टम रेंज खुल जाएगा। अब मैं आपको इसका तरीका भी बता देता हूँ। प्रिंट करने की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+P। इसके द्वारा आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हो। जैसे आप Ctrl+P दबाएंगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा, ड्रॉप डाउन बॉक्स। उसमें कुछ ऑप्शन रहेंगे कि आप सम पेजों को प्रिंट करना चाहे यानी ऑड इवन पेजों को प्रिंट करना चाहते हो या कस्टम पेज प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे होगा कस्टम पेज प्रिंट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आपको भरना है। भरना कैसे है, देखिए जब आप 7 से लेके 10 तक पेज प्रिंट करना चाहते हो तो आप इस कस्टम पेज में क्या क्या भर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या भरना है, 7 डैश लगाना है 10। तो इसमें क्या होगा, पेज नंबर 7, 8, 9 और 10 पेज प्रिंट कर देगा। कौन, प्रिंटर प्रिंट कर देगा। दूसरा किस प्रकार भर सकते हो आप, जो भी यहाँ पे पेज प्रिंट करना चाहो, मान लो आप 7वां करना चाहते हो, 8वां, 9वां और 10वां, इस प्रकार भरना है। 7 के बाद ये डैश लगा, ये जो कोमा है वो लगा देना है, 8 के बाद फिर कोमा, 9 के बाद फिर कोमा और फिर 10। तो इस प्रकार भी 7, 8, 9, 10 ये पेज है जो प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया डॉक्यूमेंट क्रिएशन प्रक्रिया का एक भाग है। देखिए डॉक्यूमेंट क्रिएशन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। ये आपके सामने क्या है, एक MS वर्ड की विंडो है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टाइटल बार होता है ऊपर ही ऊपर। टाइटल बार में क्या लिखा होता है, डॉक्यूमेंट 1, डिफॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है। यहाँ पे क्या होता है, टाइटल बार के जस्ट नीचे टैब्स, जिन्हें टैब बोल लो या फिर मेन्यू, दोनों नाम सही हैं। किसी का नाम होता है श्याम तो उसे कालू भी बोला जाता है, तो चाहे कालू बोल लो चाहे श्याम, एक ही बात है। तो यहाँ पे ये टैब होते हैं या दूसरा नाम है इनका मेन्यू। तो कौन कौन से टैब हैं, फाइल के बाद में होम के बाद में इंसर्ट के बाद में डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये टैब होते हैं। जनरली टैब होते हैं ये सारे के सारे। टैब्स के नीचे क्या होते हैं, टैब्स। हर टैब में टूल बार बोल लो इनको या फिर ग्रुप बोल लो। जैसे होम टैब में यहाँ पे फोन टूल बार, क्लिपबोर्ड टूल बार,
पैराग्राफ टूल बार, एडिट टूल बार, ये सभी ऐसे टूल बार होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, वर्किंग एरिया होता है, जहाँ भी आप चाहे आप पैसेज बना रहे हो, लेटर लिख रहे हो, कोई निबंध लिख रहे हो, या फिर किसी का कोई आर्टिकल लिख रहे हो यहाँ पे, तो ये वर्किंग एरिया होता है। अब डॉक्यूमेंट क्रिएशन का पूरा तरीका मैं बता दे हूँ। डॉक्यूमेंट क्रिएशन में क्या होता है, यहाँ पे आपने कोई भी आर्टिकल लिखा, कोई भी यहाँ पे निबंध आर्टिकल है, जो भी लेटर वेटर वो सब कुछ लिख दिया, तो ये डॉक्यूमेंट क्रिएशन का भाग है। उसके बाद क्या करना है, इसको सेव करना है किसी भी नाम से इस डॉक्यूमेंट को, तो ये डॉक्यूमेंट क्रिएशन होता है। क्रिएशन का मतलब बनाना, किसी भी चीज़ को क्रिएट करना यानी बनाना। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया आई, सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिखा और कहीं पे सेव कर दिया। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्यूमेंट को नाम से सेव करना। या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट को टाइप करना, वो भी सही था। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, ये डॉक्यूमेंट क्रिएशन का भाग नहीं है। पीछे भी अभी आपको बताया, प्रिंट की शॉर्टकट की है Ctrl+P। कंटेंट की टेबल को इंसर्ट करना, ये कोई मान लो ये ऑप्शन नहीं होता तब आप इसको सही मान सकते थे। टेबल इंसर्ट करना मतलब यदि आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसमें आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हो, ये भी क्रिएशन का भाग हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है सेव करना, वो मेन इंपॉर्टेंट है। हर डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग लागू करना, कोई ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट की हर फॉर्मेटिंग लागू हो, केवल आप सिंपल जो टेक्स्ट है उसको टाइप करके भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उद्देश्य क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, URL दे देगा और पूछ लेगा इसका फुल फॉर्म बताइए। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में दे दिया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL का फुल फॉर्म है। URL का कार्य क्या है, मान लीजिए या आपका कोई ब्राउजर है, आपने देखा होगा जैसे क्रोम ब्राउजर, ओपेरा ब्राउजर या पहले UC ब्राउजर चलता था। सबसे ऊपर एक विंडो आती है, सॉरी विंडो नहीं, सबसे ऊपर एक सर्च बार आता है, एक बीच में सर्च बार आता है गूगल वाला, गूगल से भी ऊपर एक सर्च बार आता है। जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो तो यहाँ पे लिखा होता है https:// ऐसे करके कोई भी वेबसाइट का नाम लिखाता है। तो ये क्या होता है, ये होता है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये क्या काम करता है, किसी भी वेब रिसोर्स का एड्रेस देता है। यानी कि जो URL होती है यूनिक URL होती है, मतलब एक ही होती है। कोई भी URL हो उसका जैसा कोई दूसरा URL नहीं हो सकता, यानी कि वो पेज यूनिक ही होगा। देखो वेब पेजों पर उपयोगकर्ता खातों को प्रबंध करना, URL का कोई संबंध नहीं है। वेब पेजों पर एनिमेशन बनाना, एनिमेशन बनाने का कार्य डेवलपर का होता है, ना कि URL का। वेबसाइट पर टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, नहीं, ये भी डेवलपर का काम होता है जो वेबसाइट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS Excel 365 में सेल को एडिट करने के लिए कौन सा विकल्प काम में लिया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फॉर्मूला बार। देखो सेल को एडिट करने के लिए यहाँ पे ये आप MS Excel देख सकते हो। MS Excel में भी वर्ड की तरह होता है, यहाँ पे टाइटल बार होता है, टाइटल बार में लिखा होता है क्या, सॉरी यहाँ पे स्प्रेडशीट शायद लिखा होता है। अभी आपको दिखा भी देता हूँ क्या लिखा होता है वहाँ पे चलते हैं। देखिए हम आ चुके हैं MS Excel में। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर ही ऊपर बुक 1 ऐसे करके कुछ ये लिखा हुआ है, बुक 1। टाइटल बार में MS Excel में बुक 1 लिखा होता है। नीचे टैब्स होती हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सारी की सारी टैब्स होती हैं। जब भी आपको सेल को एडिट करना होता है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हो ये फॉर्मूला बार है। मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ और यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला बार को सेल को एडिट करने के लिए काम में लिया जाता है। ये इतनी बड़ी फॉर्मूला बार है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो खाली पड़ा हुआ है, जो ये होता है फॉर्मूला बार। इसके द्वारा ही किसको एडिट किया जाता है, इसके द्वारा ही सेल को एडिट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला बार के द्वारा। स्टेटस बार के द्वारा एडिट नहीं किया जाता है, ना एडिट बार के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आप रिबन देख सकते हो। रिबन क्या होता है, ये MS Excel है। MS Excel की सीट को एडजस्ट करने के लिए, मान लो कितना यहाँ पे बगल में स्पेस छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, टेबल को वैसे के वैसे टाइप करना है। ये किसका काम होता है, ये यहाँ पे रिबन का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ईमेल पर लेबल असाइन करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखो
लेबल असाइन करना क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो भी अपना ईमेल एप्लीकेशन होता है, चाहे वो जीमेल हो, याहू मेल हो या कोई भी मेल एप्लीकेशन हो, उसमें जीमेल को लेबल करना लेबल मतलब आसान करना, जीमेल को सॉर्ट करना, आसान करना, अपनी सहूलियत के अनुसार जमाना, यही लेबलिंग होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ईमेल आए हुए हैं आपके पास, कुछ मेल जंक मेल हैं। जंक मेल मतलब ऐसे मेल जो आपको नहीं आने चाहिए या बार बार आपको मैसेज कर रहे हैं, वो होते हैं जंक मेल। या आपका इलीगल मेल होते हैं, वो भी जंक मेल में ही शामिल होते हैं। तो उनको आपको एक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आप क्या करेंगे, लेबलिंग का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे आंसर्स देखते हैं। किसी ईमेल पर लेबल असाइन करना उसे किसी विशिष्ट फोल्डर में ले जाने के समान है। सही बात है, लेबल असाइन करना मतलब मैंने आपको बता दिया, उसको व्यवस्थित करना या एक विशेष फोल्डर बनाना। हम अपने इनबॉक्स को सॉर्ट करने के लिए ईमेल लेबलिंग का उपयोग कर सकते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। ईमेल लेबलिंग में ईमेल को सॉर्ट किया जाता है, यानी अपने अनुसार। मान लो सोशल मीडिया की ईमेल चाहिए या आपको कंपनी के मेल चाहिए, उसको सॉर्ट किया जा सकता है। हम अपने इनबॉक्स को सॉर्ट करने के लिए ईमेल में लेबल का उपयोग नहीं करते हैं। ये बिल्कुल बात गलत है। यहाँ पे ईमेल लेबल का ही उपयोग किया जाता है, किसमें, सॉर्ट करने के लिए। जो इसका राइट आंसर हो वो यही है। ये कौन सा पूछ रहा आंसर कि गलत आंसर यही है। हम एक ही ईमेल पर एकाधिक लेबल लगा सकते हैं। सही बात है, एकाधिक लेबल का मतलब है सॉर्ट कर सकते हैं। मान लो सबसे पहले क्या, अगर आपने टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर लिया, जो सबसे लास्ट में मेल आई है वो सबसे ऊपर आ जाए, तो सॉर्ट होकर सबसे ऊपर आ गई। फिर दूसरा सॉर्टिंग क्या लगा सकते हैं कि जो हमारा सोशल मीडिया से ईमेल आई है वो सबसे ऊपर आ जाए टाइमिंग के साथ, तो वो सबसे ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे करके हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश वर्ड प्रोसेसर में निम्नलिखित में से किन कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग टेक्स्ट को क्रमशः बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे सीधा ही बता देता हूं। जो बोल्ड है उसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+B। Ctrl+B। जो इटैलिक है उसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+I। और जो अंडरलाइन है यहाँ पे उसकी जो शॉर्टकट की है Ctrl+U। ये इसकी शॉर्टकट की है। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, Ctrl+B, Ctrl+I और Ctrl+U। ये इसका राइट आंसर है। अब ये और दे रखे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। Ctrl+A से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, यानी सभी को सेलेक्ट करना है किसी पैराग्राफ लाइन को, तो Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+C का प्रयोग कॉपी के लिए किया जाता है, जबकि Ctrl+V का प्रयोग पेस्ट के लिए किया जाता है। Ctrl+P का प्रयोग प्रिंट के लिए किया जाता है। और यहाँ पे Ctrl+D, यानी Ctrl+D का प्रयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा इन सभी शॉर्टकट कीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में टेक्स्ट साइज बढ़ाने की सुविधा देता है। देखो टेक्स्ट साइज बढ़ाने से मतलब क्या है, मान लो ये 365 कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, हम इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं। साइज मतलब आकार, हिंदी में बोले तो साइज बढ़ाना, फिर साइज बढ़ाना। ये साइज बढ़ गया, ये बड़ा है, फिर से साइज बढ़ा देते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो साइज बढ़ाने के लिए फॉन्ट साइज का उपयोग किया जाता है। अंडरलाइन का मतलब क्या है, जो भी अक्षर लिखे हुए हैं उनके नीचे एक लाइन आ जाती है ऐसे करके, तो ये है अंडरलाइन। अभी शॉर्टकट कीज बताई, Ctrl+U अंडरलाइन। इटैलिक का मतलब क्या है, तिरछा करना। या आपके सामने कुछ अक्षर ऐसा है, इसको सेलेक्ट करना है और Ctrl+I या इटैलिक दबा देना है, तो अक्षर तिरछा हो जाएगा। बोल्ड का मतलब क्या है, बोल्ड का मतलब अक्षर को गहरा करना। ये कुछ इस प्रकार से अक्षर लिखा हुआ है, यदि आप इसको गहरा यानी बोल्ड करना चाहते हो तो वो कुछ इस प्रकार से गहरा होके आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं उदाहरण देकर आपको बता रहा हूं, अक्षर को गहरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो प्रिंट की शॉर्टकट की है वो Ctrl+P, अभी पीछे भी बताया, Ctrl+P, Ctrl+P किसकी, प्रिंट की शॉर्टकट की है। जो प्रिंट प्रीव्यू है उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F2। इसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रिंट का प्रीव्यू किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिबन पर कौन सा टैब आपको फाइलों को खोजने
और सेव करने से संबंधित ऑप्शन एक्सेस प्रदान करता है। अब ये पूछ लिया तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता ही देता हूं। ये जो यहाँ पे फाइल टैब है उसके अंतर्गत फाइल टैब बोल लो या फाइल मेन्यू बोल लो, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो ये ऑप्शन होते हैं खोजने वाले, सेव करने वाले, ये सारे आते हैं। मैं आपको क्या बोल रहा है एक्सेल, तो एक्सेल में जाके ही दिखा देता हूं। यह आपके सामने MS एक्सेल है। यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइल टैब दिखेगा। इस फाइल टैब पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट ओपनिंग, ये सारे के सारे ऑप्शन आते हैं। मैं इसको जूम करके भी अभी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके सामने फाइल टैब है। जैसे ही फाइल टैब पे क्लिक किया ये सारे ऑप्शन इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, ये सारे के सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ये सभी किस में होते हैं? फाइल टैब के अंतर्गत होते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में संपूर्ण वर्कबुक को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे वर्कबुक का अर्थ क्या है मैं आपको समझा दूं। यह है MS एक्सेल। यहाँ पे टाइटल बार, यहाँ पे टैब्स, यहाँ पे क्लिपबोर्ड्स ग्रुप या टूल बार ग्रुप होते हैं, और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ये सीट होती है या टेबल आप इसको बोलते हो, इसी को क्या बोलते हैं? यहाँ वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक का मतलब वर्क एरिया। यहाँ पे जो भी आप कार्य करते हैं तो वर्कबुक या वर्क एरिया। इस पूरी को सिलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल A का उपयोग किया जाता है। और जो यहाँ पे कंट्रोल S है इसका फंक्शन क्या है? इसका प्रयोग सेव के लिए किया जाता है। यदि वर्कबुक को सेव करना है तो सेव या कंट्रोल S का प्रयोग किया जाता है। F1 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हेल्प के लिए। ये सारी शॉर्टकट कीज मैंने बता दी हैं। F6 का कोई काम नहीं है वैसे तो। F6 वहाँ पे शॉर्टकट इंडिकेट करने के लिए काम आता है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत टिपिकल सवाल बन जाता है। तो मुझे कुछ आशंका लग रही है कि मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। देखते हैं यदि कुछ क्वेश्चन छूट भी गए होंगे तो वापस से चेक कर लेते हैं। अंडरलाइन ये वाला भी करा दिया, ईमेल सॉर्टिंग डुब्बू, हाँ ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।